नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन। दोस्तों, ईरान और हमास का युद्ध चल रहा है और अमेरिका में क्या हो गया कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है बाइडन, इसके ऊपर जो वहाँ के लोग हैं, लोकल लोग, उन्होंने उसे केस कर दिया, उसके ऊपर उसको स्यू कर दिया है कि भाई आप जो जेनोसाइड है उसको सपोर्ट कर रहे हो। अभी क्या हुआ है, एक ग्रुप है जो पैलेस्टीनियन एक ग्रुप है जो पैलेस्टीनियंस हैं और जो अमेरिकन्स हैं, उन्होंने एक लॉ सूट कर दिया यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडन और उसके जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं कि आपने युद्ध को रोकने को या उसको रुकवाने के लिए आपने को काम नहीं किया, और जो इजराइल है वो वहाँ पर क्राइम्स कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है गाजा के अंदर, और आप हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हो। जो लॉ सूट है उसने किस चीज को पकड़ा, उन्होंने एक्सक्यूज किया बाइडन को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ब्लिंकन को, जो डिफेंस का सेक्रेटरी है ऑस्टिन को, और उन्हें इन्होंने एक्यूज किया कि आप अनकंडीशनल फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हो इसराइल को, जबकि हमारे पास पूरा एविडेंस है कि जो पॉलिसीज हैं इसराइल की वो डायरेक्टली जो हार्म पहुंचा रही हैं पैलेस्टीनियन जो पॉपुलेशन है गाजा के अंदर। अब इसके अंदर उन्होंने तर्क भी दिए अपने। तर्क ये था कि जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स की उल्लंघना करी है, और ओपनली उन्होंने बोला है कि भी हम ये सारे काम गाजा के अंदर करेंगे, हमने गाजा को गंजा कर देना है। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि नेतन्याहू जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उन्होंने, आपको याद होगा, एक स्टेटमेंट दिया था कि हम जो दुश्मन है इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं और अनप्रेसिडेंटेड माइट, मतलब कि इतनी ताकत से हम एनिमी को क्रश करेंगे कि ये दोबारा से उठ नहीं सकते। और उन्होंने ये भी बोला था नेतन्याहू ने कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो शुरुआत में ही हमने चीखें निकाल दी, आगे हमने क्या कुछ करना है ये हम बाद में बताएंगे। और ये जो लॉ सूट है उसके अंदर इन्हीं स्टेटमेंट्स को नेतन्याहू के और इजराइल के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। अब ये लॉ सूट में और भी क्या बोला है उन्होंने ये भी बोला है कि जो यूएसए है उसने अपनी ड्यूटी जो है इंटर लॉ के अगेंस्ट वो इसने ब्रीच करी है। उन्होंने अपनी ड्यूटी कि भी कहीं भी जेनोसाइड हो रहा है उसे वो रोकेंगे, इसको उन्होंने यूज ही नहीं किया। भाई जैसे कि सिर्फ इजराइली जेनोसाइड कर रहा है, बाकी दुनिया में तो जेनोसाइड कहीं हो ही नहीं रहा, इनको दिखता भी नहीं है। अब उन्होंने और क्या बोला कि यूएसए ने जो सीज फायर है उसको अपोज किया है और वीटो भी किया है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन को। इसके अलावा यूएसए ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है कि भी हम $14 बिलियन की एड देंगे इसराइल को, जबकि वार्निंग्स मिली हुई हैं पूरी दुनिया से। जो ह्यूमन राइट्स के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि भाई वहां पर तो 2 मिलियन लोग, 20 लाख लोग रहते हैं पैलेस्टीन में, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई काम होना चाहिए, यूएसए उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा। हो गया, ये टिपिकल मुस्लिम स्टाइल है। अब ये जो लॉ सूट है ये किया किसने है? ये किया है पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स ये हमेशा ही ह्यूमन राइट्स का बुर्का डाल के आते हैं। और भैया ह्यूमन राइट्स कब तब कहाँ थे जब तुम वहां जाके दरिंदगी कर रहे थे? और कौन था इसमें? गाजा के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने भी अपील करी है। यूएस के जो सिटीजन्स हैं जो कि जिनके अपने बच्चे और लोग अगवा कर लिए गए हमास के अंदर, उन्होंने भी बोला है कि भाई इस युद्ध को रुकवाया जाए, आप इंटरवीन करो। और ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कोर्ट को कि आप यूएसए को रोको कि इजराइल को एड देनी बंद करे, सपोर्ट देनी बंद करे, और जो यूएस ऑफिशियल्स हैं जो जेनोसाइड को अलाउ कर रहे हैं इन्हें जेल में किया जाए। अब ये कुछ तो हो रहा है यूएसए के अंदर कि बाइडन को घेरे में ले लिया इन मुसलमानों ने कि भाई हमारे ऊपर कुछ मत करो हमें, लेकिन हम जो कर रहे हैं इजराइल में जाकर, दुनिया में जाकर, वो हमें अलाउड है क्योंकि हमारी जो ये किताब है ये हमें अलाउ करती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं मिडल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आपको मालूम है कि वहां पर हसन नसीर उल्लाह, हिजबुल्लाह का जो प्रमुख है, उसने क्या बोला है? उसने मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो अमेरिका के जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो खड़े हैं। आपको मालूम है
कि वो वहाँ पे खड़ा है कि कोई भी और इस युद्ध के अंदर कूदने की कोशिश ना करे। इन्होंने बोल दिया कि भाई ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और ये अमेरिका ने बोला कि हम तो यहाँ पे इसलिए खड़े हैं ताकि अगर कोई हमास है, हिजबुल्ला है, फिलिस्तीन है, जॉर्डन है, ईरान है, सीरिया है, बाकी यहाँ पे तो इतनी लंबी लिस्ट है, ये सारे कूदने को पड़े हैं कि इजराइल को हमने ख़त्म करना है। तो हमने ये जो है यहाँ पे इसलिए खड़े हैं, यहाँ हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, ताकि आप सारे इकट्ठे मिलकर युद्ध में एंटर ना कर जाओ और ये युद्ध कहीं बढ़ ना जाए। और ये तो हो गया, यूएसए ने बोल दिया। और दूसरी तरफ यूएसए ने क्या किया, उसने ईरान को $10 बिलियन और दे दिए कि भैया आप और हथियार खरीदो, हिजबुल्लाह को आपने स्ट्रांग करना है कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हथियार आपको हमारे से लेने हैं। ये डबल गेम चल रही है यूएसए की मिडल ईस्ट के अंदर। और अगर हमास को हम बोलते हैं डेंजरस है, यूएसए भी कोई कम नहीं है। और अगर इसके ऊपर आपका कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में डालना जरूर कि भाई आपका इसके बारे में क्या राय है। हमास डेंजरस है क्या, यूएसए उतना डेंजरस नहीं है? और उधर से हिजबुल्ला देख लीजिए, हिजबुल्ला भी डबल गेम खेल रहा है, वो पैसे भी ले रहा है, कहाँ से? यूएसए से, एक हाथ से। और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, पब्लिक को ये बोल रहा है कंजम्पशन के लिए एक स्टेटमेंट बोल दिया, और भाई जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये डायरेक्ट थ्रेट हैं हमारे लिए और हमारी पार्टनर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और फ्रेंडली कंट्रीज के लिए। एक तरफ तो ये बोल दिया कि भाई ये तो हमारे लिए थ्रेट है, और दूसरी तरफ हासन ने ये भी बोल दिया कि भाई आपने यहाँ पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े तो किए हैं, लेकिन हमें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी तैयारी है इन सब से निपटने के लिए। एक तरफ बोलते हैं ये थ्रेट है, दूसरी तरफ बोलते हैं हमें डर नहीं लगता, और धमकी दे रहे हैं। धमकी क्या दी है उसने, हमारे पास पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। ओ भाई, अगर तुमने इंतज़ाम किया हुआ है, हथियार तुम्हारे पास हैं, जज्बा तो तुम्हारे पास 1400 सालों से ही है, तो फिर रो क्यों रहे हो? 1400 सालों से एक ही लैंग्वेज है तुम्हारी, वो बदली ही नहीं। आंखें भी दिखाते हो और पतलून तुम्हारी एक सेकंड में गिली हो जाती है। वो हमने इजराइल के जो आर्मी के लोग हैं, उन्होंने जब हमास के लोगों को पकड़ा तो पकड़ते ही उनकी पैंटें गिली होनी शुरू हो गई थी। पहले आप क्वेश्चन करते हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े क्यों हैं और इनको बाहर निकालो, और जब सामने वाले ने बोल दिया नहीं निकालेंगे, कर लो जो करना है, फिर बोल दिया ओ हम डरते नहीं हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर रेडी फॉर इट। दोगले हो तुम परमानेंटली, तुम्हें बाकी ये नहीं होता कि एक दोगला हो, ये तुम परमानेंटली दोगले हो। और हम हिंदुस्तानी जो हैं ये बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं इस दोगलेपन को। 1000 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं तुम जानवरों को, समझे? तो इसलिए ये यूएसए वाले जो है ना, इनको समझ नहीं आती, इसलिए यार समझना चाहते नहीं है, क्योंकि यूएसए वाले भी डबल गेम खेल रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। उनको तो हथियार बेचने से मतलब है और वो ब्यूटीफुली इस काम को कर रहे हैं। अब आपको मालूम है जो र्यूटर्स है, एक न्यूज़पेपर, उसने रिपोर्ट किया था कि जो हिजबुल्ला है उसके पास कई ऐसे हथियार आ चुके हैं जो अमेरिका को और इजराइल को, बाकी जो को ये तंग कर सकते हैं। ये उन्होंने बोला कि हमने उसके ऊपर नज़र रखी हुई है और हमें मालूम है कि इनकी क्षमता कितनी ज़्यादा है हिजबुल्ला की। मेरा क्वेश्चन एक ही है, हिजबुल्ला को फंडिंग किसने दी? यूएसए ने। सिंपल क्वेश्चन है। और आप भी इसके ऊपर थोड़ी सी छानबीन करेंगे, आपको हैरानी होगी, हिजबुल्ला को, ईरान को, सबको फंडिंग किसने करी? अमेरिका ने। सपोर्ट कौन करता है इन सब चीज़ों को? अमेरिका ने। और ये कोई भी पूछता नहीं है पूरे दुनिया में कि भाई ये हो क्या रहा है। उनको हथियार कैपेबिलिटी कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, और आपको सारा कुछ मालूम है। आप कहते हो कि हमें तो कहीं भी मक्खी उड़ रही हो हमें पता लग जाती है, और आपको अब तक ये नहीं पता लगा कि पिछले 10-15 सालों में हिजबुल्ला के पास हथियार कहाँ से आए। दुनिया को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो? आपको क्या लगता है बाइडेन जैसा बेवकूफ़ है वैसे ही सारे के सारे जो हैं दुनिया के सारे बेवकूफ़ हैं? भाई आपका बाइडेन चलते चलते नीचे गिर जाता है, जैसे आपकी फॉरेन पॉलिसी हर जगह पे गिरी हुई है। रात के अंधेरे में आपको अफगानिस्तान से भागना पड़ा पतलूने उठाकर आपकी, और आप सोचते हो कि दुनिया बेवकूफ़ है। भाई आप ही करवाने वाले, और आज क्वेश्चन भी आप कर रहे हो कि हम इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके पास हथियार आए कहाँ। आप सोच सकते हैं कितने दोगले हैं। उधर हिजबुल्ला दोगली गेम्स खेल रहा है,
उधर बाइडन डबल गेम्स खेल रहा है, वहां पे बैठे हुए मुसलमान तो डबल गेम खेल ही रहे हैं। उन्होंने केस भी कर दिया यूएसए के प्रेसिडेंट के ऊपर। अब इन्होंने और वो चीज बोल दी कि जो हिजबुल्ला है उसके पास एंटी शिप मिसाइलें आ चुकी हैं। लेबनान में उन्होंने इस चीज़ों को रखा हुआ है और ये आई कहाँ से है? लेबनान से इनके पास पहुंची मिसाइल है याकुल्ट मिसाइल। ये याकुल्ट वो नहीं है दूध वाला, ये यखोंट मिसाइल है जो इनके पास रशिया से आई है और इसकी रेंज है 300 किलोमीटर की। आप सोच के देखिए, मीडिया का जो रियूटर्स है उसके पास इंफॉर्मेशन है कि कौन से हथियार हैं, रेंज क्या है हिजबुल्ला के पास, और अमेरिकन प्रेसिडेंट और इनकी टीम बोलती है अभी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इनके पास हथियार कौन से हैं और ये आए कहाँ से हैं। ये तो इनकी इंटेलिजेंस का हाल है, या ये इतने इंटेलिजेंट है कि हमें ही बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। अब आप देखिए, जो ये सीरिया है इसके अंदर 10 साल पहले 15 साल पहले एक गृह युद्ध शुरू हुआ था और तभी से जो हिजबुल्ला है वो किसको सपोर्ट करता है? बशार असाद को। उसके साथ मिले हुए हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और वहाँ पर अपोजिशन पार्टीज को ख़त्म करते जा रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि उसी दौरान पर हिजबुल्ला को भी ये मिसाइलें मिल गई थी रशिया की तरफ से। अब इसके अलावा आपको क्या लगता है उसके पास सिर्फ ये खोल्ड मिसाइल ही है? भाई उसके पास इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उनके पास तो फाइटर प्लेन तक अपने हैं हिजबुल्ला के पास। और ये जो अमेरिकी जहाज हैं इनके ऊपर अटैक करना इनके लिए बाएं हाथ का खेला भी। क्यों? क्योंकि इनको पनपने दिया, पैसे दिए गए और गंद मचाने के लिए पूरा इनको सपोर्ट दिया गया। अब जो आप देखिए आसपास जो कंट्रीज हैं उन्होंने अनुमान लगाया कि जो हिजबुल्ला है उसके पास 1.5 लाख तो रॉकेट हैं, मिसाइलें हैं, 60,000 तो लड़ाके लोग हैं उनके पास, और ये जो एंटी मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक्स हैं, ये सारा कुछ उनके पास है। आप सोच सकते हैं कितनी तैयारी है इनकी कि भाई हमने इस्लामिक कंट्री बनाना है इजराइल को, यूरोप को, और ऐसे करते करते पूरी दुनिया में हमने इस्लामिक लॉ को का झंडा फैलाना है। और हिंदुओं, आप अभी भी उसी गफलत में हो कि जी हिंदू मुस्लिम भाई भाई भाई, ये कभी भी भाई नहीं बन सकते आपके। इनके तो खून में लिखा हुआ है कि आपने भाई भाई का नारा लगाना है और उसके बाद छुरा भी आपने, जैसे ही वो आपके गले मिलेंगे उसके बाद पीछे से छुरे से आपकी गर्दन काटी जाएगी। आप यही चाहते हो? यही कुछ गलती इजराइल ने करी। इजराइल नहीं चाहता था, इसे मजबूरी में फोर्स किया गया 2006 में कि आप समझौता कर लीजिए, इन्हें पनाह दे दीजिए, इन्हें जगह दे दीजिए, गाजा बना दीजिए। आज वही इनके गले की हड्डी बन चुका है। भारत के लोग समझने को तैयार ही नहीं है अभी भी। ये कांग्रेस ही, मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कैसे कांग्रेस ने आप सबको बेवकूफ़ बनाया पिछले 75 सालों से, और नेहरू हमेशा ही एंटी हिंदू कैसे रहा है, कैसे हमें बेवकूफ़ बनाया, कैसे मुसलमानों को फर्स्ट ग्रेड और हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की इन्होंने कोशिश करी और आज तक चलती आ रही है। अब तो ये ओपनली आ गए हैं। और जो कुछ इजराइल में हो रहा है, ये झांकी में क्यों बता रहा हूँ आपको कि दोगले कितने हैं, ये कौम कितनी दोगली है, अमेरिका कितना दोगला है, और दोगलेपन में उसको एक ही मतलब है, मैं इस युद्ध में अपनी जो फॉरेन जो मेरी पोजीशन है उसको मैं कैसे स्ट्रांग करूं, अपने हथियार मैं कैसे बेचूं। और हिजबुल्ला हो, बेचो को पाकिस्तान का डिक्टेटर हो, वो गद्दाफी हो, कोई भी हो, उनको ये पहले सपोर्ट करते हैं, बाद में उन्हें ही घेर कर ये आगे निकल जाते हैं, फिर कोई और मुर्गा पकड़ लेते हैं। ये यूएसए की दोगलापन, मुसलमानों का दोगलापन तो हमने हिंदुस्तान में 1000 साल से देखा है और अभी भी वो बदतमीजी चलती जा रही है हमारे साथ। सो दोस्तों, अब आपने देख लिया, एक तरफ बाइडन को कोर्ट में उसके ऊपर केस कर दिया कि भाई आप युद्ध को रोकिए, दूसरी तरफ हिजबुल्ला जो है वो कह रहा है कि जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इनको यहाँ से हटाओ, अदरवाइज वो यूएसए के ऊपर अटैक कर देंगे। नहीं भी करेंगे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? हमारे पास हथियार हैं। दोनों साइड जो है वो डिवाइड कर रही है दुनिया को दो पार्ट्स में, आइदर आप इजराइल के साथ हो या नहीं हो। और साइड्स लेने से क्या होता है, एक ही चीज़ होगी कि दुनिया बढ़ जाएगी और किसी तरीके से ये दुनिया एक और लंबे वॉर के लिए तैयार हो जाए।
जैसे इन्होंने पहले अफ़गानिस्तान में वॉर ऑन टेरर, भाई 20 साल लड़ते रहे, पूरी दुनिया को इन्होंने बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन होता क्या है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक ही काम होता है कि जो हिडन, जो इनके स्लीपर सेल्स होते हैं हर एक कंट्री के अंदर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक तरह से एक ऐसा युद्ध होता है, धर्म युद्ध, जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अभी हमने देखा यूके में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, स्वीडन में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, कि जो प्रो हमास की जो रैलीज थी वो बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से करी गई। नंबर्स को दिखाया गया कि हमारे नंबर कितने ह्यूज हैं पूरी दुनिया में, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो डरना शुरू करें इसके साथ। फिर वहाँ पर ये वायलेंस करते हैं, अपने नंबर्स को दिखाते हैं, पुलिस वालों को भी बैक फुट पे आना पड़ता है, लाखों की तादाद में ये लोग बाहर निकल जाते हैं, पुलिस कुछ कर नहीं पाती और एक टोटल टेक ओवर की तैयारी कर दी है उन्होंने। और जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले पाती इनके ऊपर। मुझे लगता है कि जो योगी मॉडल है वो बेस्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ, वो पेस्ट कंट्रोल पे लगे हुए हैं, वो लार्ज स्केल पर इन जिहादियों को पकड़ पकड़ के, वो तो देखते नहीं है, एनकाउंटर खत्म, यही इनके साथ एक तरीका है। देखिए, इसराइल ने गलती कर दी, उसने 10-15 साल इनको पनपने दिया, सिर्फ इसलिए कि दुनिया का प्रेशर था। मोदी जी, आप कब जागोगे, कब आप ये सारे काम करने शुरू करोगे टाइम से पहले, ताकि हम वो गलती ना करें जो इसराइल ने करी। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर डालें, क्योंकि मोदी जी तक ये बातें पहुंचनी और आपकी वॉइस पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना हम वही गलती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम वही गलती करते जा रहे हैं जो इसराइल ने गलती करी। एंड नाउ इट इज़ टू लेट फॉर देम टू मूव बैक। उनको आगे जाना ही पड़ेगा अपनी कंट्री को बचाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए अपने लोगों को। तो दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we